हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले तो मैं आपको अपनी इंट्रोडक्शन दे दूं। आई एम डॉक्टर बीरेंद्र सिंह बराड़। बेसिकली आई एम ए डेंटल सर्जन। तो मैं हीमोफीलिया की सोसाइटी चला रहा हूं यहाँ पे फरीदकोट में। और ये यूट्यूब के चैनल के ऊपर हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि हम जो हमारे हीमोफीलिक भाई हैं उनको एजुकेट करते रहें। टाइम के टाइम पर जो भी अपडेट्स आती रहती, तो उसके लिए हम ये आज हिमलिब्रा पार्ट 3 वीडियो लेके आए हैं। तो आई एम माई सेल्फ आल्सो माइल्ड हीमोफिलिक। तो आई थिंक यू कैन जज फ्रॉम दिस कि मैं भी हीमोफिलिक हूँ। तो एंकल में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, तो सुबह फैक्टर लगवाना पड़ा। आज हम बात करेंगे हिमलिब्रा के बारे में। हिमलिब्रा की 2 वीडियोज़ हम पहले बना चुके हैं, हिमलिब्रा पार्ट 1 एंड पार्ट 2। उन दोनों का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को क्लिक करें। तो उससे हमारी मोटिवेशन बढ़ती है कि हम और वीडियोस बनाएं। तो हमें पता चलता है कि कितने लोग देख रहे हैं इसको, वीडियो को। तो हिमलिब्रा जो मेडिसिन है, ये रॉश कंपनी की मेडिसिन है। इसकी छोटी सी आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ये 3500 मॉलिक्यूल्स में से इसको ढूंढा गया है बहुत सालों की रिसर्च के बाद, और एफडीए के थ्रू अप्रूव्ड है ये मेडिसिन। तो एफडीए उसी मेडिसिन को अप्रूव करता है जिसमें उसको लगे कि हाँ ये बेनिफिशियल है मेडिसिन है, और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसके ऊपर इसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं, तभी जाके कोई मेडिसिन अप्रूव होती है। तो ये 3500 मॉलिक्यूल्स में से ये ढूंढी गई है। तो उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च करके, तो बेसिकली इट्स ए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो ये क्या करती है, ये हमारा इट इंक्रीजेज योर ब्लीडिंग कोएगुलेशन पोटेंशियल। जो आपकी ब्लीड होता है ना, उसको जो ब्लड को कोएगुलेट होने का पोटेंशियल बढ़ा देती है कि अगर आपको थोड़ा सा भी बॉडी एक मैसेज भेजती होती है। जैसे हमारा VWF फैक्टर है, वो सबसे एक्टिवेट हो गया सबसे पहले, फिर फैक्टर 1 एक्टिवेट हो गया। तो जैसे ये मैसेज आया, तो हिमलिब्रा ने क्या किया कि आपका ब्लीडिंग को जो कोएगुलेशन पोटेंशियल है, सॉरी ब्लीडिंग कोएगुलेशन पोटेंशियल, कि आपकी ब्लड को क्लॉट बनने का पोटेंशियल, उसको ये बढ़ा देती है। और इट मेक्स ए इक्विलिब्रियम, एक ऐसा वो स्थिर बना देती है कि उससे ऐसा भी ना हो कि कहीं क्लॉट अपने आप बनने लग जाए और ब्लीडिंग भी रुक जाए, उसके उस लेवल पे बना देती है। इसलिए इसकी जो डोज़ है, डोज़ कैलकुलेशन और कितने दिन के बाद आपने लगाना है, वो बहुत ज़रूरी है। तो उसकी सही जानकारी होनी चाहिए डॉक्टर को। और पेशेंट भी, अगर कुछ पेशेंट्स जैसे ले रहे हैं, तो कंपनी भी प्रेफर कर रही है कि ये मीन्स किसी संस्था के थ्रू ही जाए फैक्टर, क्योंकि पेशेंट डायरेक्ट कोई लगाएगा तो उसमें गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें आपको बता दूं कि ये जो मेडिसिन है, इसका जो हाफ़ लाइफ है, जैसे हम फैक्टर लगाते हैं ना, फैक्टर का हाफ़ लाइफ होता था, जैसे प्लाज्मा डिराइव फैक्टर है उसका 8 आवर्स होता था। रिकॉम्बिनेंट फैक्टर है उसका 12 आवर हाफ़ लाइफ है। वैसे ही जो लॉन्ग एक्टिंग फैक्टर्स आए थे वो 72 आवर्स वाले फैक्टर्स भी आ गई, ठीक है। तो कुछ 1 वीक वाले फैक्टर्स भी आ रहे हैं। तो वैसे ही इसका जो हाफ़ लाइफ है वो है 27 डेज़। तो इसको अगर हम इसकी डोज़ बढ़ा भी दें तो उसका हम ये मान सकते हैं कि नियर अबाउट 1 मंथ के बाद आपको इसकी सेकंड डोज़ लगानी पड़ेगी। मीन्स नेक्स्ट डोज, सेकंड डोज़ नहीं, नेक्स्ट डोज़, इसकी नेक्स्ट डोज़ लगानी पड़ेगी। तो इसमें क्या है कि अगर कोई फैक्ट्रेट ले रहा है तो उसने हिमलिब्रा शुरू करना है, तो वो फैक्ट्रेट का जो प्रोफाइल एक्सिस है वो फर्स्ट वीक तक कंटिन्यू कर सकता है जब हिमलिब्रा शुरू कर देता है। मैं फर्स्ट वीक सेकंड वीक का बारे में आगे बताऊंगा आपको। तो वैसे ही अगर कोई बाईपासिंग एजेंट ले रहा है, फीबा ले रहा है, फैक्टर 7 ले रहा है, वो उसको एक दिन पहले उसको बंद करने पड़ेंगे कि वो बंद कर दे बाईपासिंग एजेंट्स लेने।
तो इसमें मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसकी क्या डोज़ क्या होनी चाहिए। देखिए सर, इसकी जो डोजिंग है वो दो तरह की डोजिंग है। एक तो इसकी लोडिंग डोज होती है। लोडिंग डोज क्या होती है कि जब आपने हिमलिब्रा के ऊपर शिफ्ट करना है तो उसमें जो अपने स्टार्टिंग में फर्स्ट मंथ में जो फैक्टर लेना है वो कुछ, मीन्स फैक्टर नहीं, हिमलिब्रा लेना है वो कुछ डोज़ है उसकी, जो कंपनी ने मीन्स रिसर्च के ऊपर उसको निर्धारित की गई है कि उससे आपका बॉडी में एक लेवल बन जाएगा। फिर आप उसको कंटिन्यू कर सकती हैं नेक्स्ट शेड्यूल के लिए, जो कि आप वीकली भी रख सकते हो, ट्वाइस से मंथ भी रख सकते हो और वन से मंथ भी रख सकते हो। मीन्स एक हफ़्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद या 4 हफ्ते के बाद। ये 3 शेड्यूल है जो आप बना सकते हैं। तो उसमें से आपने जो भी चूज़ करना है, उसमें हम तो क्या प्रेफर करते हैं कि पहले 1 हफ्ते बाद वाला शेड्यूल सेलेक्ट कर लें, तो उसको 3-4 महीने लगाएं। तो जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाए मेडिसिन के ऊपर भी और आपको लगे कि कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं आ रहा, तो आप 2 हफ्ते वाला शेड्यूल अपना सकते हैं। तो उसमें 2 हफ्ते में मीन्स वही है कि उसकी डोज़ बढ़ जाती है, तो मैं आपको सभी बताऊंगा डोज़ भी। और फिर आपको अगर 6 महीने 1 साल बाद लगे कि हाँ 2 हफ्ते वाला जो शेड्यूल है वो भी अच्छा है, तो फिर आप 1 मंथ वाला ले सकते हैं। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले जो इसकी लोडिंग डोज़ है, लोडिंग डोज़ जो है इसकी वो 3 मिलीग्राम पर केजी है। तो उसमें मीन्स पेशेंट को क्या है कि 3 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से उसको सपोज़ करिए 10 केजी का पेशेंट है तो उसको 30 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से 30 मिलीग्राम बन गया। तो वो 1 ml के इंजेक्शन में 30 मिलीग्राम हिमलिब्रा आता है, तो उसका 1 ml का एक ही इंजेक्शन उसको सबकुटेनियस आपकी स्किन के अंदर, प्रेफरेबली आपके पेट के पास ये जो नवल होती है, हमारा ये दुन्नी भी बोल देते हैं इसको, नवल की 2 या 3 फिंगर साइड पे लेके तो यहाँ पे ऐसे स्किन फोल्ड के अंदर लगाते हैं। तो वो जो हाइपोडर्मिक नीडल होती है सबकुटेनियस इंजेक्शन लगाने वाली, जैसे शुगर का इंसुलिन का इंजेक्शन लगाती हैं, वैसे ही इसके साथ ही आती है वो वाली नीडल जिससे इंजेक्शन लगाना, पूरी केटी आती है हर इंजेक्शन के साथ, तो उसी से इसका इंजेक्शन लगाते हैं। तो सबकुटेनियस इंजेक्शन लगता है। सबसे पहले बेनिफिट तो इसका यही है कि इसको आप छोटे बच्चे में भी शुरू कर सकते हैं। तो वो 3 मिलीग्राम पर केजी आपने हर हफ्ते लेना है पहले 4 हफ्तों तक। मीन्स फर्स्ट वीक में भी 3 मिलीग्राम के हिसाब से, सेकंड वीक में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी। तो जब आपका ये लोडिंग डोज कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपने मेंटेनेंस डोज लेनी है। तो मेंटेनेंस डोज है उसके मीन्स 4 ऑप्शंस है आपके पास, 3 ऑप्शन, सॉरी 3 ऑप्शंस हैं। तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन है कि एवरी वीक। तो एवरी वीक में मीन्स 1.5 मिलीग्राम पर केजी आपने उसको लेना है। तो वो भी सबकुटेनियस ही लगेगा वैसे। तो हर एक हफ्ते सेम डे, मीन्स आपने अगर मंडे को स्टार्ट किया है तो नेक्स्ट मंडे को आपको फिर वो लगेगा। तो ये आपने एक बार शुरू कर दिया तो ये लाइफ टाइम ही चलेगा। इसमें ये है कि ब्रेक नहीं डाल सकते। हाँ, एक आधा दिन कभी हो सकता है कोई इमरजेंसी आ जाए तो आप उसको कर सकते हैं। तो उसमें भी फिर वही है कि अपने उसको बाद में वही शेड्यूल पे आ जाना है प्रेफरेबली। तो नहीं तो फिर अगर आपने पहले मंडे को शुरू किया था तो ट्यूसडे को आ गया ना, तो फिर नेक्स्ट ट्यूसडे लगानी है। तो अगर आपका वहाँ पे डे फिक्स है तो फिर उसको आप नेक्स्ट मंडे भी दोबारा से शुरू कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पंजाब में मीन्स हम थर्सडे हमने रखा हुआ कि एवरी थर्सडे ये लगेगा। तो उसमें लगाने में मीन्स कोई मीन्स वो नहीं है कि आपको खाली पेट आना है या कुछ और है, नॉर्मल आप खाना वगैरह अपना खा के आ सकते हैं। तो उसके बाद वो स्किन में लगेगा
और इट हार्डली टेक्स, जब उसको पूरा मिक्स कर लिया, रिकॉन्स्टिट्यूट कर लिया, तो उसके बाद 1 मिनट के अंदर अंदर वो लग जाता है आपकी, क्योंकि सब क्यूटेनियस लगाना है, उसमें वेन तो ढूंढनी नहीं है, तो वो आपका इंजेक्शन लग जाता है। और आप उसमें मीन्स हम ये कहते हैं कि आप आधे से पौना घंटा वेट करें उसके बाद इंजेक्शन लगवाने के बाद। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही फिर आप घर जा सकते हैं। तो सेकंड इसमें जो सेकंड स्केड्यूल यू कैन टेक दैट इज़ कि 3 मिलीग्राम पर केजी, तो वो आप 2 वीक्स के बाद ले सकते हैं। तो जैसे हमने लोडिंग डोज जितनी ली थी ना, वैसे ही उतना ही, मीन्स सपोज करिए 10 केजी का बच्चा है तो उसको 30 mg की वाई लगेगी। तो थर्ड जो है ऑप्शन उसमें ये है कि 6 मिलीग्राम पर केजी एवरी 4th वीक। तो वही है, उसको मीन्स डबल करते जाएँ, उतने वीक आपका बढ़ जाएगा। तो जैसे इसकी जो हाफ़ लाइफ है 27 डेज़ है, तो आपको इसको 1 मंथ के बाद आप इसको दोबारा लगवा सकते हैं। सो इसमें हम जो पंजाब में हम अभी जो प्लान कर रहे हैं उसमें ये है कि हमने पहले वीकली शेड्यूल बनाया था इसका, जो हर वीक पेशेंट को लगाना है। तो 3-4 महीने उसको लगा के देखते हैं कि अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कंफर्टेबल है पेशेंट भी, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आ रहा, फिर उसको ट्वाइस ए मंथ शेड्यूल पे डाल लेते हैं, और उसके बाद देखेंगे कि आगे 1 मंथ रखना है। तो इसकी जो वायल्स आती हैं वो ऐसे ही आती हैं, मीन्स 30 मिलीग्राम की वायल आती है, तो उसमें भी 1 ml में 30 मिलीग्राम होता है। तो उसके बाद उसकी 60 मिलीग्राम की वायल आती है, तो वो भी 1 ml में ही इसके 60 मिलीग्राम होता है। तो थर्ड जो वायल आती है वो 105 मिलीग्राम की आती है, तो वो भी 1 ml में 105 मिलीग्राम ऑफ एमिसिजुमैब जो है इसकी, वो होता है। और फोर्थ जो है वो 150 मिलीग्राम आती है, मीन्स सबसे ज़्यादा 150 मिलीग्राम की इसकी आती है। तो वो भी 150 वाली भी मीन्स 1 ml में 150 मिलीग्राम होगी, मीन्स उसका वो लिक्विड उतना ही होगा, तो उसमें जो उसकी स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। तो इसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस आए थे कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि नोवो-7 और हिमलिब्रा में क्या डिफरेंस है। देखिए ब्रदर्स, जो नोवो-7 है, नोवो-7 इट इज़ ए बाईपासिंग एजेंट, तो वो एक फैक्टर ही है, मींस फैक्टर 7 होता है। तो जो हमारा क्लॉटिंग होता है ना, तो उसमें जैसे फैक्टर 8 है, फैक्टर 8 के बाद फैक्टर 9 आता है, तो फिर फैक्टर 7 बनता है, तो वो डायरेक्टली फैक्टर 7 बन जाता है। उसके बाद वो फैक्टर 10 और 11 को एक्टिवेट करके तो आपकी क्लॉटिंग हो जाती है। तो जो एमिसिजुमैब है ये फैक्टर नहीं है, ये डिफरेंट है उससे, ये मॉलिक्यूल है जो, तो इसने आपकी क्लॉटिंग नहीं करनी, इसने पहले ही आपकी ब्लीडिंग पोटेंशियल, जो क्लॉटिंग पोटेंशियल है उसको बढ़ा देना है। तो जब आपका क्लॉटिंग पोटेंशियल बड़ा होगा तो आपके जो पहले वाले जो फैक्टर्स हैं जब वो काम करेंगे, तो उसमें ये मॉलिक्यूल जब एक्टिवेट होता है तो वो पहले से ही मीन्स भरपूर मात्रा में होता है हमारे ब्लड में, और वो अपना काम करके फिर क्लॉटिंग इनिशिएट हो जाती है उससे। तो इसमें एक बात और है कि जो हिमलिब्रा है इसको आप ऑन डिमांड नहीं दे सकते, इट इज़ ओनली फॉर द प्रोफाइलैक्सिस। तो हिमलिब्रा लगाने के बाद अगर बाई चांस किसी को मीन्स ब्लीडिंग हो जाती है, कोई चोट लग जाती है या कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें जो फैक्टर 8 वाले पेशेंट्स हैं उनको तो फैक्टर 8 ही लगेगा। तो जो इनहिबिटर वाले पेशेंट्स हैं उनको फैक्टर 7 ही लगेगा बाद में। तो हिमलिब्रा के बारे में सेकंड थिंग आपको मैं ये बता दूं कि ये नहीं है कि ओनली इनहिबिटर पेशेंट्स के दे सकते हैं, इसको फैक्टर 8 के पेशेंट्स को भी फॉर द प्रोफाइलैक्सिस दे सकते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर हम इसको प्रोफाइलैक्सिस के लिए देते हैं तो ये जो छोटे बहुत माइनर ब्लीड्स होते हैं ना,
तो जो हम सब क्लिनिकल ब्लीड्स भी बोल देते हैं कि इतनी ब्लीडिंग की जिसकी वजह से आपको क्लिनिक ना जाना पड़े, तो ये उनको भी कवर करती है कि वो सब क्लिनिकल ब्लीड्स नहीं होते आपके, तो उससे आपके जॉइंट्स हैं और मसल्स हैं उनकी लाइफ बढ़ जाती है। तो नहीं तो जो सब क्लिनिकल ब्लीड्स हैं वो मिस थोड़ा बहुत ब्लीड हुआ, जैसे माइल्ड हीमोफिलिक और मॉडरेट में होता है, तो उनको थोड़ा बहुत ब्लीड हुआ तो वो वैसे अपना रोज़ का काम करते रहते हैं, उनको उतना पेन वो टॉलरेट कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो जो ब्लीड होता है उसका जो ब्लड का जो अल्टीमेटली ब्रेक डाउन होगा हीमोग्लोबिन का, तो उसमें से जो आयरन निकलता है वो आयरन आपकी जो हड्डियां हैं, जॉइंट्स हैं, उनको ख़राब करेगा। तो उसके बाद वो आपका जॉइंट डैमेज हो जाएगा। मेजर जॉइंट्स जैसे आपका नी हो गया, एल्बो, नी और हिप में ज़्यादा अफेक्ट करता है, एल्बो में नहीं इतना करता, तो उसमें आपको फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो हिमलिब्रा के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए कि जब इसकी वायल हम खोल लें, इसको मिक्स कर लें, तो इसको 1-2 घंटे में ही यूज़ कर लेना चाहिए और इसको वापस फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, स्पेशली अगर उसमें उसी फ्रिज में और मेडिसिन पड़ी हैं जहाँ फैक्टर्स पड़े हैं। तो अगर आपने इसको वापस रखना भी है वायल खोल के, सपोज करिए कई बार 2 पेशेंट्स हैं तो एक पेशेंट आ गया तो वो ही मेडिसिन दूसरे पेशेंट को यूज़ करनी होती है। जैसे सपोज करें आपने 2 वायल्स खोल ली 30 मिलीग्राम की, तो पेशेंट को लगना है 45 मिलीग्राम, तो आपने मीन्स 1.5 मिलीग्राम ml उसका ले लिया और आधा मिलीग्राम आपने स्टोर कर लिया। तो इसको एक एयर टाइट कंटेनर में रखें और प्रेफरेबली सेपरेट रेफ्रिजरेटर में रखें जिसमें और कोई मेडिसिन ना रखी गई हों। तो इसको जल्दी से जल्दी मीन्स यूज़ कर लेना चाहिए। तो सेकंड हमारा क्वेश्चन था पेशेंट का कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स इसके जो हैं इसके वेबसाइट पे भी दिए हुए हैं और हमारी जो हिमलिब्रा पार्ट 1 है उसमें मैंने सभी बताए हुए हैं कि अगर आपको बाजू में दर्द महसूस हो, चक्कर आए, ठीक है, ऐसे करके इसके 14-15 साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि अगर उसमें से कुछ भी लगे तो आपने अपने जो डॉक्टर हैं उसको बताना है। तो ऐसा इसका कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है, तो हमारे पास भी 7 पेशेंट्स के ऊपर ये चल रही है मेडिसिन, तो उनमें किसी के ऊपर भी कोई भी ख़ास इसका मेजर साइड इफ़ेक्ट हमें नहीं दिखा। तो सभी पेशेंट दे आर वेरी हैप्पी। इवन जो बच्चे हैं वो तो अभी स्पोर्ट्स भी करने लगे हैं, खेलने भी लग गए हैं, तो जो आप नॉर्मल रूटीन में नहीं कर पाते थे वो चीज़ें भी वो कर सकते हैं। तो ये हमारा जो आज तक क्वेश्चंस रेज हुए थे उसका मैं आंसर देने की कोशिश कर रहा था। तो इसमें बस यही है कि इसकी जो कॉस्ट फैक्टर है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसलिए हम फैक्ट 8 पेशेंट्स के लिए अभी इसको इतना नहीं हम मानते कि उनको भी चलो देना चाहिए। तो धीरे धीरे बट आई थिंक हिमलिब्रा जो प्रोफाइलैक्सिस के लिए तो हिमलिब्रा देना पड़ेगा। तो इट्स द फ्यूचर मेडिसिन फॉर द हीमोफीलिया। तो उसमें भी ये है कि हिमलिब्रा को आप प्रोफाइलैक्सिस के लिए देंगे, नॉर्मल फैक्ट 8 पेशेंट है जो, तो अगर उसको ब्लीड हो गया तो उसको फिर फैक्टर 8 ही देना पड़ेगा, और फैक्टर 8 वैसे ही देना पड़ेगा जैसे हम नॉर्मल पहले देते थे ना, 40% फॉर माइनर ब्लीड्स, 60% फॉर जॉइंट और अर्ली हम आर्थरोसिस, और 100% फॉर आईसी एंड जीआई ब्लीड्स। तो उसी हिसाब से हम उसको फैक्टर 8 देंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही ऑन हिमलिब्रा पार्ट 3। और भी क्वेश्चंस होंगे तो हम पार्ट 4 भी बनाएंगे, नो इश्यूज़। सो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक बटन। तो इट्स डॉक्टर बीरेंद्र ब्राड, थैंक यू, बाय बाय।